बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का दौरा किया और अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट इम्तिहानात में शफाफियत के लिए ज़िला इंतजामिया का बड़ा इकदाम उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट चतराली की हिदायत एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 3 कोहाट अना महमूद ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज कोहाट और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कोहाट में कायम इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इम्तिहानी हाउस में सिक्योरिटी के इंतजाम, निगरान अमले की हाजिरी, इम्तिहानी मवाद की हिफाजत और तलबा को दी जाने वाली सहूलियात का बारीकबीनी से जायजा लिया। उन्होंने इम्तिहानी अमले को हिदायत की कि इम्तिहानात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाया जाए। तलबा को सख्ती से खबरदार किया गया कि नकल की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करते चलें कुछ ननकाना साहब की, जहां पर सिख बिरादरी की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के सिलसिला में गुरुद्वारा जन्म स्थान में रैली का इनेकाद किया गया। जवाब डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत और निहत्ते मजलूम शहरियों को शहीद करने के खिलाफ और मजलूम छोटे छोटे पाकिस्तानी बच्चों को नाहक कत्ल करने के खिलाफ अक़लियती रहनुमाओं ने रैली निकाली। सिख और मसीही रहनुमाओं ने भी रैली में शिरकत की। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की रैली के इख्तिताम पर गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने सरजीत सिंह कौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अक़लियतें पाकिस्तान की सालमियत के लिए खून का एक एक कतरा तक बहा देंगे और हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं और इंडिया को भी भरपूर जवाब देंगे। सादकाबाद से बताया जहां पर मुफ्ती स्कूल में फर्जी मशकें शुरू कर दी गयी। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद के मुफ्ती स्कूलों में रेस्क्यू 1122 ने शहरी दिफा के साथ मिलकर फर्जी मशकें शुरू कर दी। इन फर्जी मशकों की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद नदीम बलोच ने की। रेस्क्यू 1122 कम्युनिटी टीम ने रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद की ज़ेरे निगरानी और शहरी दिफा ने स्कूल, कॉलेज, मसाजिद, टाउन और मोहल्ले में तरबीती सेशन का आगाज कर दिया। औरंगाबाद में अंजुमन ताजरान गला मंडी के ज़रिए तमाम दफाए पाकिस्तान रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें गला मंडी के ताजरान, मजदूर, लिदरान, उलमाए कराम, मजहबी जमातों के कारकुनान समेत शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होते हुई फवारा चौक पहुंची। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में शरीक शुरा ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे। फवारा चौक में पहुंचकर रैली के शुरा से सदर अंजुमन ताजरान गला मंडी सदाकत पंसोता और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि भारत की जानिब से रात की तारीकी में हमला बुज़दिलाना फेल है। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को इसकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के हर शहरी दिफाए पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने मोदी को ललकारते हुए कहा कि मोदी सुन लो, जंग का आगाज तुमने किया और अब इसका इख्तिताम हमारी फौज करेगी। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और हर दम तैयार है। कोहाट से बताएं कि वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से शानदार रैली का एहतमाम किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे तमान कोहाट में अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन खैबर पख्तूनख्वा के मिशान की अपील पर सूबे के दीगर इलाकों की तरह कोहाट में भी जबरदस्त रैली निकाली, जिसमें वापडा के दोनों डिवीजन रूरल और सिटी के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत सूबाई रहनुमा हाजी यूनुस शाह, खैबर सर्कल के सेक्रेटरी चेयरमैन रूरल डिवीजन मोहम्मद दाऊद, जनरल सेक्रेटरी रूरल डिवीजन सईदाबाद, रजा चेयरमैन सिटी डिवीजन, डिप्टी चेयरमैन खैबर सर्कल सैयद ईसा ने की और रैली में रूरल सब डिवीजन के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जमात इस्लामी जिला चारसदा के तर्जमान मोहम्मद जावेद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि हालिया इंटरमीडिएट इम्तहानात के मराकज में बिजली की गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग, सहूलियात की अदम फराहमी तलबा और तलबात के साथ जुल्म है। मजीद कहा आजकल इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू है, लेकिन अफसोस की बात है कि वापडा की तरफ से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बयानात आए थे कि इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बयानात तक ही महदूद है। बिजली की गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग की वजह से अक्सर इम्तहानी मराकज में हब्स से तलबा तलबात बेहोश होते हैं, जिनसे तलबा तलबात की कीमती वक्त भी जाया होने का अंदेशा है। साथ ही ये भी मालूम हो चुका कि कुछ इम्तिहानी मराकज में पंखों, कुर्सियों और ठंडे पानी के पीने की भी अदम दस्तयाबी है, जो लम्हा फिक्रिया और काबिले अफसोस है। तर्जमान जमात इस्लामी जिला चारसदा ने कहा कि डीसी चारसदा और एक्सिन वापडा चारसदा मज़कूरा वाला हालात को कंट्रोल कराने के लिए इक़दाम उठाएं। बसूरत दीगर जमात इस्लामी जिला चारसदा तलबा तलबात के कीमती वक्त जाया होने से बचाने के लिए एहतजाज कराने में हक बजानिब होंगे।
चिश्तिया से बताएं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और अंजुम ताजहान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जाहिद के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया अंजुम ताजहान की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल चीमा, अंजुम ताजहान के जिला सदर हाजी हमीद अहमद सदीकी DSP ने की। रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मियां अब्दुल मजीद जातला, शेख हैदर अली रहनुमा, मुस्लिम लीग नून चिश्तिया बाजवा ग्रुप और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली में पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई और इंडिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। चार सदा पुलिस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे तो चार सदा पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। दहशतगर्दों के 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO चार सदा सलमान जफर की हिदायत पर DSP शबकदर रियाज खान की निगरानी में शबकदर पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के इत्तलाफ पर कार्रवाई। दहशतगर्दों के 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक एक कालदम तंजीम से है और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम के आला क़यादत से टेलीफोनिक रवाबत है। गिरफ्तार सहूलतकारों में आसिफ अली उर्फ इंसारी व शाहनवाज सकना बिटकराम चार सदा, मोहम्मद हुजैफा उर्फ बुजुर्ग उर्फ फाते वल्द मोहम्मद सरफराज, मचा माल खैर शबकदर और सलमान उर्फ वकास वल्द गुलामुल्लाह सिकंदर, गंधाब यूसुफ खैर मंदो शबकदर तीनों सहूलतकारों के निशानदही पर थाना सरोकली की हदूद में सर्च ऑपरेशन करके खतरनाक असलहा और बारूदी मवाद की बरामद किया, जिसमें रॉकेट्स, गोले, आर्टिलरी शेल, हैंड ग्रेनेड, LMG मशीन गन, प्राइमा कार्ड को बरामद किया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का दायरा भी वसी किया जा रहा है। नुशैर फिरोज से बताएं, जहां पर पोस्टिंग ऑर्डर न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम ने म्यूजिक टीचर के लिए आई BA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के ऑफर ऑर्डर न मिलने के और 2 साल से पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिले, उसके खिलाफ प्रेस क्लब नुशैर फिरोज के सामने गाने गाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की क़यादत फकीर एजाज अली, खास के लिए सदाकत, मिर्क महबूब और दीगर ने कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक महकमा तालीम ने म्यूजिक टीचर के लिए कोर्स करने के बाद IBA टेस्ट पास किया और उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर भी जारी नहीं किए गए, पर 2 साल से ज्यादा का अर्सा गुजरने के बावजूद पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। सरदार शाह फनकारों से फनकारी कर रहा है जो ज्यादती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने लगातार एहतजाज कर रहे हैं और कोई भी नोटिस नहीं दिया जा रहा, हम जिसके सबब परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि हम फनकार अपने म्यूजिक के 700 सामान ढोल वगैरह बेचकर हमने म्यूजिक कोर्स किया, हमने टेस्ट भी पास किया, अब हमें बहाना बनाकर पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। लेकिन मरवत से बताया, जहां पर गरीब आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत की कोशिशों से कोयटा, शाहजहां, कली, स्ट्राइन में अपने गरीब आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में शाहिदुल्लाह खान, इंजीनियर मुनव्वर खान, चेयरमैन फयाज नाजिम और फरहानुल्लाह कोऑर्डिनेटर 2 मीर अजीजुल्लाह खान ने खसूसी शिरकत की। कोटला, शाहजहां, कली में मुनक्किद कैंप में सैकड़ों की तादाद में गरीब लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी गयी, जिस पर इलाके के लोगों ने तहसील मेयर अजीजुल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया और दुआ भी दी गई कि वाकई अजीजुल्लाह खान एक मुखलिस और दर्दमंद दिल रखने वाले लीडर हैं, क्योंकि अब हर रोज किसी न किसी तरीके से अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं और वो भी बगैर किसी फंड के। और पाक भारत जंग में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर फोर्ट अब्बास में रेस्क्यू ऑफिस में रेस्क्यू तरबियत का इनेकाद किया गया। समीला गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट अब्बास में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू 1122 फोर्ट अब्बास की जानिब से तुलबा और शहरियों की तरबियत के लिए तहसील रेस्क्यू ऑफिस में ट्रेनिंग का इनेकाद, जिसका बुनियादी मकसद किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उठाए जाने वाले हिफाजती इक़दाम और इब्तदाई तबी इमदाद की तरबियत फराहम करना था। ट्रेनिंग सेशन में तुलबा को CPR, चोट की सूरत में खून का बहाव रोकना, फ्रैक्चर की इब्तदाई तबी इमदाद और हंगामी इनखला की मश्क कराई गई। इस इक़दाम का मकसद किसी भी नागहानी आफत या हंगामी सूरत हाल में फौरी, मौसर और मुनज़्ज़म रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाना है। ये अमल रेस्क्यू 1122 की जानिब से अवामी तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देने की अक्कासी करता है। मुस्तक़बिल में किसी भी बहरान से निमटने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली की बुनियाद भी फराहम करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।